नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम में। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसका ट्रिगर विदेशी जमीन से रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अब लंदन पहुंच गए हैं और वहां से उन्होंने भारत को जमकर कोसा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, यानी डेमोक्रेसी है नहीं। ना तो भारत में न्यायपालिका आजाद है, ना ही मीडिया आजाद है, ना ईडी, ना सीबीआई, कुछ भी आजाद नहीं है। भारत की स्थिति यूक्रेन से की जैसी हो गई है, जैसे यूक्रेन का हाल है वैसे भारत का हाल हो गया है। देश की हर संस्था पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कब्जा हो गया है और आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है। इसलिए ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश चुपचाप तमाशा ना देखे। यानी राहुल गांधी यह चाहते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश भारत में दखल दें। सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने भारत को और भारत की जनता को, जनार्दन को बहुत हल्के में ले लिया है? क्या राहुल गांधी विदेशी ताकतों की मदद से सत्ता हासिल करना चाहते हैं? और क्या ऐसी सत्ता वो हासिल कर लेंगे जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? आखिर विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का मकसद क्या है? इस हफ्ते यह देश है हमारा जनता जनार्दन के बीच इसी सवाल पर होगा सबसे बड़ा संग्राम, सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। देश में हारे तो विदेशियों के सहारे। स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम यह देश है हमारा में। विदेशी जमीन से राहुल गांधी का सरकार पर वार जारी है और बीजेपी कह रही है कि अब राहुल खुलकर दूसरे देशों को भारत में दखल देने की अपील कर रहे हैं। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. राहुल गांधी जी जहर फैलाना बंद करें, नफरत फैलाना बंद करें और विदेशी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एजेंडा चलाना बंद करें। लेकिन मुद्दा सिर्फ इस बयान का नहीं है। राहुल का एक और बयान सुनिए। India is a democracy 3 times the size of the United States, 3 times the size of Europe, and if this democracy crumbles, it will be a huge setback for democracy on the planet. पिछले करीब 8 दिनों के दौरान लंदन में बैठकर राहुल गांधी ने आरोपों की झड़ी लगा दी। पहले बोले भारत में छात्रों से संवाद नहीं कर सकता। Can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India. फिर बोले भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। In my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. इसके बाद कहा संसद में बोलने नहीं दिया जाता। When we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. How dare anyone pick up courage to say so? सवाल है कि जब राहुल गांधी संसद में जमकर बोलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हुए देश भर के लोगों से संवाद भी करते हैं, फिर विदेश में बैठकर देश के लिए दुष्प्रचार करने का मकसद क्या है? आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। और आज जनता जनार्दन के बीच सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस इसी मुद्दे पर होगी। और आज एक बड़ा पॉलिटिकल फेस ऑफ है, आज एक बड़ी आर पार की टक्कर है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट गौरव भाटिया, जो दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी के बेहद लोकप्रिय नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम और प्रियंका गांधी के एडवाइजर, जो हर हाल में चाहते हैं कि राहुल गांधी का शासन, प्रियंका गांधी का शासन 2024 में वापस आ जाए। वो तैयारी कर रहे हैं 2024 की। तो मेरे साथ आज एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल भी तैयार है। एक तरफ दीपक झा है जो कि जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और सैयद जवाद है, दोनों के लिए जोरदार तालियां। तो दूसरी तरफ संजय राणा है और मनीष गुप्ता है, इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। और जनता जनार्दन है, देश के युवा हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। आज एक मूल सवाल के साथ इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं और मैं ऑडियंस से एक एक रिएक्शन लूंगा और उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ता हूं। आप खड़े होइए, जिसको मैं चुनूंगा वो खड़े हो जाए और वो अपनी बात को बोले। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके घर में अगर लड़ाई होती है तो पड़ोसी के पास जाके बोलते हैं कि
समझा दीजिए। नहीं, हमारे घर के जो पेरेंट्स होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, हमारे घर में वो मसला सॉल्व होता है। घर में मसला सॉल्व होता है बिल्कुल। जी। अब कोई और खड़ा होगा जो बोला जाए, आप बोलो। अगर आपके घर में कोई लड़ाई हो तो बाहर के पड़ोसी को जाके बोलते हो या किसी रिश्तेदार को बोलते हो कि सॉल्व करा दो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर का मसला हमेशा घर में ही सुलझाया जाता, ना कि बाहर जाके सुलझाया जाता। तो राहुल गांधी तो हमेशा ऐसे ही करते, कुछ ना कुछ तो अतरंगी करते। अतरंगी, अतरंगी, ये शब्द निकल के आया आचार्य जी। अतरंगी शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। ये राहुल गांधी जी, जैसा जनता कह रही है, इतने अतरंगी क्यों करते रहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं। देखिए अमीश देवगन, राहुल गांधी अतरंगी नहीं करते ना सतरंगी करते हैं, वो बजरंगी करते हैं। और राहुल गांधी जो कहते हैं उससे आपको प्रॉब्लम है, बीजेपी को प्रॉब्लम है। बीजेपी को प्रॉब्लम है ये समझ में आता है, लेकिन राहुल गांधी जो बोलते हैं उससे आपको प्रॉब्लम है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। नंबर 1, राहुल गांधी केदारनाथ जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, राहुल गांधी बद्रीनाथ जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, राहुल गांधी वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, राहुल गांधी मानसरोवर जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, और तो और राहुल गांधी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इन्हें प्रॉब्लम, और तो और राहुल गांधी को बयान दे इन्हें प्रॉब्लम। हद तो तब हो गई अमीश देवगन जी कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से जब कश्मीर की पदयात्रा करते हैं, जिस पदयात्रा को उन्होंने कहा यह गैर राजनीतिक है, नॉन पॉलिटिकल है, उस पदयात्रा से भी इन्हें प्रॉब्लम। तो भाई राहुल गांधी क्या करें, आखिर क्या करें? राहुल गांधी अगर तो लंदन में जाके बोलेंगे कि आइए हमारे साथ आइए और भारत में लोकतंत्र बचाइए। देखिए हमारा देश, ये कैसी याचना है? सुनिए, ये इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। ओ, पहली बात। दूसरी बात, मुझे गौरव भाटिया जी से बड़े आदर के साथ, अदब के साथ 2 बातें पूछनी है कि 2014 से पहले ये देश सपेरों का देश था, ये तो मोदी जी ने बोला। 2014 से पहले इस देश को कोई जानता नहीं था, ये तो मोदी जी ने बोला। क्या 2014 में भारत पैदा हुआ? यह आदिकाल से भारत है और अनंत काल तक रहेगा। गौरव भाटिया, गलतफहमी के शिकार मत बनिएगा। दूसरी बात अमीश देवगन जी, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को, सत्ताधारी पार्टी के बड़े धुरंधर वकील साहब को कहना चाहता हूं कि 2024 में याचना नहीं, रण होगा, जीवन और मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। चलिए, ये तो ऐलान कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। कांग्रेस में तो एक ही संत है कहते हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि याचना नहीं, 2024 में रण होगा, और वो रण बहुत भीषण होगा। और कहा कि अतरंगी नहीं है राहुल गांधी, बजरंगी है राहुल गांधी। लेकिन लंदन में जाकर किसकी लंका को जला रहे हैं वो जानना जरूरी है। गौरव भाटिया, देखिए, पहले कहा जाता था जब आई नरेंद्र मोदी जी की आंधी, वायनाड तक उड़ गया राहुल गांधी। अब क्या हो रहा है? अब लोग कह रहे हैं जब आई नरेंद्र मोदी जी की आंधी, लंदन तक उड़ गया राहुल गांधी। और मैं बताता हूं, भैया कह रहे हैं और परम ज्ञानी, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए जब सारे लोग रण छोड़ देते हैं तब आते हैं हमारे स्वामी जी और बचाव करते हैं उस अपरिपक्व बालक का, जिसके बारे में ये भी जानते हैं कि कितनी गलत बात बोली है। रण तो होगा भाई साहब, लेकिन ऐसा ना हो कि योद्धा इटली जाके इटालियन पिज्जा खा रहा हो। यह सुनिश्चित कर दीजिएगा कि भारत में ही रहे। अब मैं आता हूं बात पे। कितना अच्छी बात हमारी यहां पे एक साथी ने कही। उसने कहा अगर घर की बात है तो हम घर में ही करेंगे, अगर कमी लगती भी है, आपको इटालियन चश्मे से कमी लगती है अमीश जी, तो भी आप घर के अंदर बोलेंगे ना, पार्लियामेंट में बोलेंगे, आप जाएंगे लोगों के सामने बोलेंगे। आप कैम्ब्रिज जाके ये बता रहे हैं कि अमीश देवगन और मीडिया इसकी हवा टाइट है, बोल नहीं पाता। मैं तो अमीश देवगन को देखता हूं रोज दहाड़ रहा होता है, और राहुल गांधी कह रहे हैं अमीश देवगन की हवा टाइट है। दूसरी बात, उन्होंने क्या कहा, बहुत बड़ा आपत्ति दर्ज करते हुए कहता हूं, वो एक हमारे सिख भाई को कहते हैं, सिख हो ना तुम, सिख, यू आर अ सेकेंड रेट सिटीजन। अरे नहीं भैया, 84 के दंगे तो राजीव गांधी ने कराए। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जगदीश टाइटलर अभी 2 महीने पहले उनको कमिटी में डाल दिया। दंगे कराने वाले भी आप हैं, जेल जाने वाले भी आप हैं, और जल के पूरी तरह से राख होने वाले भी यही कांग्रेस कह रही है। एक सेकंड, कांग्रेस कह रही है कि राहुल जी के लंदन वाले भाषण ने बीजेपी को हिला दिया है।
देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि कभी ऐसा अगर समय आया अमीश जी कि राहुल गांधी जी ने संन्यास ले लिया राजनीति से, इनसे ज्यादा हमें उनकी याद आएगी। जब जब वो जाते हैं, कुछ बोल के आते हैं, आपको मालूम है शर्म से इनका सर झुक जाता है। मैंने एक उदाहरण दिया, वो तो याचना नहीं, वो तो रण की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं अभी बता रहा हूं। वो वैसे ही है जैसे बैरक ओबामा ने कहा था कि बंदा खरगोश चाहते हैं, तेज दौड़ना चाहते हैं, लेकिन चलते कछुए की चाल है। कंप्यूटर में वायरस है, दिमाग में उनके वायरस है, और वो दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। फॉलोअर्स आते हैं यूक्रेन से, चुनाव लड़ेंगे टिम्बकटू में और भारत में रहेंगे, कहेंगे मैं यहां का नेता हूं। अरे भैया, चुनाव आपको भारत में जवाब आचार्य जी का, लंदन में तो नहीं। मैं एक बात और उठा दूं, उसके बाद आप उनके पास जाइएगा। देखिए, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, आचार्य जी मुझे बताएंगे संप्रभुता क्या होती है? हम आजाद हुए, सॉवरेनिटी का पहला प्रिंसिपल है कि आपके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। कौन होता है? अमेरिका हो या यूके हो? आप मुझे बताइए, कैसे राहुल गांधी की इतनी हिम्मत पड़ती है कि वो कहे आप हस्तक्षेप करो? भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि अपने आप सब कुछ जो है सही चलाता है। आचार्य जी, भारत का लोकतंत्र मजबूत है और वो गुहार लगा रहे हैं अमेरिका से, वो गुहार लगा रहे हैं ब्रिटेन से कि आइए हमारी मदद करिए, भारत की मदद करिए। व्हाट ही सेज, आई एम कोटिंग राहुल गांधी, यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के रक्षक है, यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के रक्षक है। इस बात से बेखबर क्यों है कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है? यानी वो क्लियर कट इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन की। क्या आपको लगता नहीं घर की बात घर में सुलटानी चाहिए? राहुल गांधी लंदन को बोल रहे हैं कि सुलझाओ हमारी बात, वही तो गए थे, ब्रिटेन के लोग ही तो आए थे यहां राज करने के लिए। हम फिर गुलाम बनने की तैयारी कर रहे हैं क्या उनकी? अमीश देवगन, पहली बात, देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। राहुल गांधी का नहीं करते मतलब? देश के खिलाफ अगर राहुल गांधी ने एक शब्द भी बोला होता मैं उनका समर्थन नहीं करता। लेकिन देश की सरकार के खिलाफ बोलना और देश के खिलाफ बोलना दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या देश की सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना कहा जाएगा? मुझे आप बताइए कि जिस वक्त यूपीए 1, यूपीए 2 और पंडित नेहरू से लेकर आज तक जितनी भी कांग्रेस की सरकारें थीं, क्या विपक्ष सरकारों की आलोचना नहीं करता? पर लंदन में जाकर क्या विपक्ष, अरे लंदन छोड़ो, अमेरिका में भी की जाएगी, इसमें क्या डरने की बात है? आज तो सुपड़ा साफ हो रहा है, आज ग्लोबलाइजेशन। सुनो गौरव भाटिया, मैंने आपको टोका नहीं। अमीश देवगन, जो पहले घटना हिंदुस्तान में घटती थी उसे अमेरिका पहुंचने में 1 हफ्ता लगता था, जो लंदन में होता था यहां पहुंचने में कई दिन लगते थे। लेकिन आज अगर यहां कोई घटना घटती है पूरी दुनिया में पहुंच जाती है, पूरी दुनिया के किसी कोने में घटना घटती है। क्या अमेरिका को नहीं पता भारत में क्या हो रहा है? क्या लंदन को, यूके को नहीं पता? तो राहुल को बता रहे हैं, क्या यूरोप को नहीं पता? नहीं, राहुल गांधी भारत में भी बोलते हैं, राहुल गांधी विदेश में भी बोलते हैं, राहुल गांधी भारत में भी बोलेंगे, राहुल गांधी विदेश में बोलेंगे, जुल्म के खिलाफ बोलेंगे, झूठ के खिलाफ बोलेंगे, अहंकार के खिलाफ बोलेंगे, गरीब के पक्ष में बोलेंगे। हम नहीं डरते इस बात से, हम नहीं डरते इस बात से। आप क्या सोचते हो ये जुल्म करें? आप क्या सोचते हो ये लोकतंत्र की हत्या करें? हम चुप रह जाएंगे? जी। आप क्या सोचते हो? सुनिए, ये हर विपक्ष के नेता के घर सीबीआई भेजें, ये ईडी भेजें, ये इनकम टैक्स भेजें, हम चुप रहेंगे? अरे भाई, इनसे पूछना चाहता हूं, 2014 से लेकर अब तक 9 साल हो गए, 10 साल होने को हैं, भाजपा के किसी नेता के घर आज तक ईडी का एक सिपाही क्यों नहीं गया? क्या ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स किसी बीजेपी के नेता के घर का रास्ता नहीं जानती? इनका ईडी का एक सिपाही अगर बीजेपी के नेता को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर सकता है तो उसके घर जाके कम से कम घंटी तो बजा दे। घंटी भी नहीं बजाते। ओके। तो जब लोकतंत्र खतरे में होता है तो नेता, तो मतलब ये लोकतंत्र को बचाने के लिए घंटी बजाई जा रही है, लेकिन घंटी लंदन में बजाई जा रही है। अरे घंटी नहीं, हम तो इनका घंटा बजाने को तैयार हैं भाई। ओके, क्या बात ओके। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं घंटी घंटा। देखिए, ऐसा है कि कहा जाता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन टांगे, वही राहुल गांधी की हालत है। सारे नेता परेशान है, लेकिन घंटी कौन टांगे बताए कौन कि तुम क्या बोल जाते हो? बिल्ली कौन है? सुनिए, वो पता है आपको, एक ही है जो कांग्रेस का दूध पिए जा रही है रात में आके, जानते हैं आप। सुनिए अब बात, ठीक है? इन्होंने पहली बात कही, इन्होंने कहा देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए वरना मैं आलोचना कर डालूंगा। क्या हुआ अगर वो जो है बड़ा नेता है? अच्छा लगा मुझे। मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में अनुच्छेद 370, ये लोग कहते थे हटा के दिखाओ। अरे नरेंद्र मोदी जी आए, हटा भी दिया, और अब छाती पीट रहे कैसे हटा दिया, कैसे हटा दिया, नहीं हटाना चाहिए था। और सुनिए,
अब बीच में नहीं, अभी हाथ नीचे, अभी आएगा समय आपका। चलिए, आएगा नहीं वैसे, यही तानाशाही है, चलिए यही तानाशाही है। चलिए, वो कह रहे हैं यही तानाशाही है, मुझे हाथ भी नहीं उठाने दे रहे। जी जी जी। देखिए, इन्होंने एक बात वक्तव्य आपके सामने बोला, इन्होंने कहा राहुल गांधी बोलते हैं, बोलते। अरे क्या बोलते हो, कहां बोलते हो, किस तरीके से बोलते हो, ये मायने रखता है। आपको मालूम है पाकिस्तान का ये डोजियर यूनाइटेड नेशंस में दिया गया जब अनुच्छेद 370 हटा पाकिस्तान। सुनिए हाँ, तो अभी क्या मुसलमान भी आएगा, सबसे अच्छा तालिबान आएगा, हाफिज सईद के साथ इलू। अरे भैया, एक ये सुनिए, एक करके मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए, शर्म आने लगती है, शर्म आई। हाँ, पाकिस्तान को घुस के ठोका, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये है नरेंद्र मोदी जी, ये है नरेंद्र मोदी जी। पाकिस्तान भी आएगा, चीन भी आएगा, डर नहीं लगता है। हक्का नूडल्स नहीं खाते टेंट के नीचे, जान लो राहुल गांधी की तरह, ये बात समझ लो। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। ये मैं इसलिए बच्चों को दिखाना चाहता हूं, भाई बहनों को। इसमें पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में जो डोजियर दिया, पहले पन्ने पे कश्मीर का जिक्र है, कह रहा है वहां लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आप मुझे बताइए, ऐसे नागरिक होने का क्या फायदा कि आपका वक्तव्य आपके देश के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाए। ऐसी जीवन से तो बेहतर है कि ना रहे। मैं कहता हूं ये शेम की बात है कि राहुल गांधी जैसा नेता यहां है जो दीमक की तरह हमारे देश को खा रहा है। खाता यहां की है और गाता तब भी पाकिस्तान, चीन की है। हक्का नूडल्स का हिसाब नहीं दिया। जवाब एक ऑब्जेक्शन आया, ऑब्जेक्शन है आपका आपत्तिजनक है राहुल। ना बहुत, आप इतने बड़े लॉयर हैं और बहुत आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। आप क्या राहुल गांधी को पाकिस्तानी कहना चाह रहे हैं? क्या कहने का मतलब? दीमक की तरह है। नहीं, बहुत गलत अल्फाज हैं। आप इतने सीनियर लॉयर हैं और आप एक वरिष्ठ पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तकलीफ जानता हूं। बात से जवाब आ रहा है। एक सेकंड, आचार्य जी से एक प्रश्न पूछना था। उन्होंने उनकी बात का जवाब, बिल्कुल उनके बात का जवाब देखिए। जो राहुल गांधी की हरकतें हैं वो पाकिस्तानियों की और विदेशियों की तरह लग रही है। बिल्कुल, कौन सा ऐसा इंसान होगा जो अपनी घर की बात जाके बाहर बोलता होगा? कोई ऐसा देशवासी? एक सेकंड, बगैर क्लियरेंस लिए जो है बिरयानी खाने चले गए थे नवाज शरीफ साहब के यहाँ, क्या कहेंगे उसके लिए? लिया था क्लियरेंस है। आज पाकिस्तान से गलगला कौन करता है जाकर के, वो हमने देखा है। ठीक है, क्यों बुलाया? शांत। अब देखिए, क्योंकि आपने एक बड़ा पॉइंट रखा, मुझे आचार्य जी के पास जाना पड़ेगा। उस पॉइंट को लेकर पहले इनकी बात का जवाब फिर आप जाइए। ठीक है, 30 सेकंड गिन के 30 सेकंड मैं माइक खड़ाऊंगा तो आप चुप हो जाएगा। 30 सेकंड। दीमक क्यों बोला आपने राहुल जी को? मैं बताता हूं दीमक। चीन के साथ पार्टी टू पार्टी करार करना, देश की जनता चीख चीख के पूछती है उस एमओयू में क्या था? 1.5 करोड़ की रिश्वत, 1.5 करोड़ की रिश्वत चीन से कैसी ली तूने? तू खाता भारत की है तो दीमक की तरह इस देश को क्यों खा रहा है? जवाब दे दे। ठीक है, आचार्य जी की बारी है। आचार्य जी, सीधा सवाल। राहुल गांधी ने बोला चीन सौहार्द चाहता है। चीन, ये जो शब्द बोले गए, क्या आपको लगता नहीं है कि ये विषय बोलना और भारत के विषय में लंदन और वॉशिंगटन को बोला कि वो इंटरफेयर करे डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए, क्या आपको लगता नहीं है ये एक मौका देती है भारतीय जनता पार्टी को चढ़ाई करने का? और फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना को बीच में ले आते हैं। आपके लोग तो एक सेकंड, अब आप एक एक करके सवाल पूछेंगे। ओके, आचार्य जी। देखिए अमीश देवगन, भारत की खूबसूरती और भारत की ताकत क्या है? इस देश का लोकतंत्र, इस देश की राष्ट्रभक्ति और इस देश के वो नेता जो हमारे आइडियल हैं जी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद, सरदार भगत सिंह, ये सब हमारे आइडियल हैं। पंडित चंद्रशेखर आजाद, ये सब हमारे आइडियल हैं। पंडित नेहरू, ये हमारे आइडियल रहे हैं। और इंदिरा गांधी हमारी आइडियल रही है। नंबर 1। नंबर 2, मैं सवाल जिस अंदाज में, जिस तरीके से देश के एक विपक्ष के नेता माननीय सांसद राहुल गांधी जी के लिए जिस तरीके से इन्होंने जिन अल्फाजों का प्रयोग किया, उससे कष्ट पहुंचता है। विपक्ष हो या पक्ष, आज आप सत्ता में हैं, कल हम सत्ता में थे, हो सकता है कल हम फिर सत्ता में आ जाएं। लेकिन इस देश के लोकतंत्र की सुंदरता क्या है कि देखिए, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं तो प्रतिपक्ष के नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे। और जिस देशभक्ति की बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लोग इतिहास बदलते हैं, हमने भूगोल बदला पाकिस्तान का। सुनिए, हमने भूगोल बदला। और सुनिए, हमने भूगोल बदला। और सुनिए, ये इस देश का लोकतंत्र और इस देश के लोकतंत्र की सुंदरता है, इस देश के लोकतंत्र का सौंदर्य है, इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि नेता प्रतिपक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा। सुनिए, दुर्गा कहा। और सुनिए, लेट मी फिनिश। और सुनिए,
जिस समय 91 से 96 तक नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत का पक्ष रखने के लिए उन्होंने किसे भेजा? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तो को। सोचिए ना, ये है अटल भारत बिहारी का वाजपेयी को लोकतंत्र। पहुंचा या राहुल गांधी? बीजेपी कहते हैं कि राहुल गांधी को भेज देंगे यूएन, तो क्या कराएंगे वहां पर? अभी तो मेरी बात पूरी नहीं, पेट में दर्द क्यों हो गया? नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मेरी बात पूरी मेरे होने पेट दो। में क्यों दर्द होगा? अमीश देवगन, मेरी देखो जी, मेरे से सवाल आप करो, जवाब सुनो। हाँ, पूरा सुनो आपका जवाब। लेकिन अमीश देवगन, जी, मैं आपको भी चुनौती दे रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं विनम्रता के साथ। चेतावनी? आप पार्टी चेतावनी? बनने की कोशिश मत करो। आप ना, पार्टी बनने की कोशिश मत ना करो। ना, हम पार्टी है, देश की पार्टी है, ओपन हम तो थ्रेड देश की है पार्टी आप। है। मेरी बात तो पूरी नहीं होने दी। आप करिए अपनी बात पूरी। आप हमें चेतावनी दे रहे हैं और देखिए मीडिया को चेतावनी दी जा रही है स्टूडियोज के अंदर, और फिर राहुल जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र है नहीं, मीडिया सुनता नहीं है। देखिए चेतावनी आप दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला, वो भी देश का सबसे ज्यादा चर्चित कार्यक्रम है आर पार। चेतावनी, ओके सुनिए, चेतावनी इसलिए दे रहा हूं कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा था कौरवों से, दुर्योधन से, कि कम से कम इन्हें 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तब महाभारत हुआ था अमीश देवगन। इसलिए महाभारत से पहले की चेतावनी है ये 2024 का जो चुनाव है, अच्छा, ये मतलब भारतीय लोकतंत्र का महाभारत होगा। और इसीलिए होगा कि आप विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते हो। इस दौर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स भी पूछेंगे सवाल, नेता देंगे जवाब, क्योंकि ये बड़ा फेस ऑफ है गौरव भाटिया और आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीच। एक तरफ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी चाहती है कि वो 2024 में वापस लौट के आए, और दूसरी तरफ हर हाल में पूरा विपक्ष चाहता है कि मोदी निपट जाए और फिर किसी को भी हम प्रधानमंत्री बना लेंगे। ब्रेक के बाद इस पर होंगे कुछ बड़े सवाल। आप देखते रहिए वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। नहीं, भारत के गर्व से आपको तकलीफ है, यही कांग्रेस की तकलीफ है, यही राहुल गांधी भारत की बुराई करना चाहते हैं, ये भारत की डेमोक्रेसी। मोदी जी ने कितने पैसे लिए थे जाके अमेरिका की पिछलग्गी करने के लिए? और ये गलत बोला आपने। मोदी जी ने कितने पैसे आपको लगता है भारत के प्रधानमंत्री ने पैसे लेगा पिछलग्गू बनने के लिए? कितनी आपने गलत बात बोली।